गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा है, जैसे कि सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस के टाइप्स क्या होते हैं, और लास्ट कुछ क्लासेस में हमने पढ़ा है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। ठीक है, तो मेनली हमने सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। तो ये तो सेंटेंस के पार्ट हो गए। अब सेंटेंस के पार्ट के बाद हमने सब्जेक्ट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया, क्वालिफायर और हेड वर्ब में। ठीक है, तो क्वालिफायर क्या होता है और हेड वर्ब क्या होता है। क्वालिफायर आर द वर्ड दैट क्वालिफाई हेड वर्ब, और हेड वर्ब क्या होता है, जो सब्जेक्ट में नाउन या क्या होता है, हेड वर्ब होता है। जैसे मैंने बताया था, सम बर्ड्स आर फ्लाइंग, सम बर्ड्स आर फ्लाइंग। तो मैंने बताया था सब्जेक्ट फाइंड करने के लिए, सब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, हु क्वेश्चन करते हैं, हु आर फ्लाइंग, तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या आ जाता है, सम बर्ड्स। तो ऐसे हम लोग सब्जेक्ट फाइंड करते हैं। सब्जेक्ट फाइंड करने के बाद हम क्या फाइंड करते हैं, प्रेडिकेट और हेड वर्ब। तो हेड वर्ब की बात करें तो सब्जेक्ट में जो नाउन होता है, हमेशा सब्जेक्ट में जो नाउन होगा वो हमारा क्या होगा, हेड वर्ब होगा। तो नाउन क्या है हमारा, बर्ड है, ये हमारा क्या है, हेड वर्ब। क्वालिफायर जो बचा वो क्या हो जाएगा हमारा, क्वालिफायर। तो क्वालिफायर की क्वालिटी क्या होती है, ये क्या आता है, हमेशा हेड वर्ड से पहले आता है, ठीक है ना, और बताता है हेड वर्ब के बारे में, ठीक है ना, क्वालिफाई करता है हेड वर्ब को। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, उसके बाद अब इस क्लास में हम लोग देखते हैं कि क्वालिफायर्स के पार्ट्स क्या होते हैं। अभी हम लोग सब्जेक्ट के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। सेंटेंस में सब्जेक्ट के पार्ट्स के बारे में हम लोग स्टडी करें। प्रेडिकेट के बाद, इस क्लास के बाद हम लोग प्रेडिकेट के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके सारे पार्ट्स को अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, तो क्वालिफायर की बात करें तो क्वालिफायर को भी हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला होता है डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। डिटरमाइनर क्या होता है, डिटरमाइनर वर्ड्स, ठीक है, डिटरमाइनर is the word that place front of the noun, make it clear what is noun refer to। ठीक है, डिटरमाइनर क्या होता है, ये क्या होता है, हेड वर्ब के पहले आता है, ठीक है ना, या नाउन के पहले आता है और डिटरमाइन करता है नाउन को, बताता है नाउन के बारे में कि नाउन कैसा है। ठीक है, तो अगर आप लोग डिटरमाइनर के बारे में नहीं जानते तो थोड़ा सा देख लें। तो डिटरमाइनर भी मेनली हम लोग 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आर्टिकल, सब कोई जानता होगा, ए, एन और द। तो डिटरमाइन कैसे करता है, अ बॉय, एक लड़का, एन एलिफेंट, एक हाथी, द बॉय, कोई स्पेसिफिक लड़के की बात करेगा तो क्या बोलेगा, द बॉय। तो इस तरह आर्टिकल डिटरमाइनर में यूज होता है। सेकंड क्या होता है, पोजेसिव। पोजेसिव में क्या होता है हमारा, हिज, हर, योर, आवर। ये रिलेशन शो करता है, क्या शो करता है, रिलेशन शो करता है, किससे, नाउन या नाउन से। ठीक है, फिर क्या आता है हमारा, क्वांटिफायर्स। जैसे क्वांटिफायर्स नाम है तो क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, जैसे कि सम, लिटिल, फ्यू। इसमें दो पार्ट्स को हम लोग देख सकते हैं। एक होता है कॉर्डिनल, जो नंबर्स के बारे में बताता है। ठीक है, इसको हम दो पार्ट में तोड़ दें, ऑर्डिनल और ऑर्डिनल। तो कॉर्डिनल और ऑर्डिनल क्या होता है, ठीक है, तो कॉर्डिनल के बारे में बात करेंगे तो ये नंबर के बारे में बताएगा, जैसे कि 1, 2, 3। और ऑर्डिनल के बारे में बात करेंगे तो ये पोजीशन के बारे में बताएगा कि पोजीशन कैसा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ये हुआ। और एक और है हमारा, तो कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव किसी चीज को पे अधिकार दिखाने के लिए, ठीक है ना, जैसे कि ये मेरा, जब मैं बोलूँ दिस इज माई पेन, पता चलता है कौन सा पेन, लेकिन जब मैं फिंगरप्रिंट करके कहूँगी नहीं दिस इज माई पेन, तो मेनली डिमॉन्स्ट्रेटिव में कैसे वर्ड्स आते हैं, दिस, दैट, ईटीसी, सारे वर्ड्स हमारे क्या आते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव में आते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, पार्ट्स हो गए, किसके, क्वालिफायर्स के। क्वालिफायर्स के कितने पार्ट हैं, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज, और ये हमारे क्या है, उसके पार्ट्स हैं। डिटरमाइनर समझ में आ गया। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव के बारे में आपको पता ही है। एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, सिंगल वर्ड्स ना हो। एडजेक्टिव क्या है, नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं, जैसे कि सिंगल वर्ड्स हो, गुड की बात कर लें, ठीक है। लेकिन जब ग्रुप ऑफ वर्ड हो, ठीक है, और वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा तो उसे हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिवल फ्रेज कहेंगे। एग्जांपल्स मैं अभी दूंगा आपको, तो मैं सब समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है।
तो सारी चीजें आपने देख ली, ठीक है। तो अब आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है द लेजी लायन डाइड, द लेजी लायन डेड। तो इसमें हम लोग फाइंड करते हैं, द हमारा क्या हो जाएगा, आर्टिकल, लेजी क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव, लायन क्या हो गया हमारा एडवर्ब, ठीक है। एक चीज में छूट रही है जो है एडजेक्टिवल फ्रेज, ठीक है ना। मैंने आर्टिकल बता दिया, या ये इसको हम लोग डिटरमाइनर भी बोल सकते हैं। ये क्या हमारा डिटरमाइनर है, डिटरमाइनर में ही हमारे आर्टिकल्स आते हैं। तो हमारा डिटरमाइनर हो गया, एडजेक्टिव हो गया और हेडवर्ब हो गया। हमारे एक टॉपिक है इसमें एडजेक्टिवल फ्रेज में, आगे एग्जांपल्स में एडजेक्टिवल फ्रेज के बारे में बताऊंगा। अभी हमें प्रेडिकेट्स के बारे में नहीं पढ़ना, तो अभी हमको इस पे ध्यान नहीं देना, अगले क्लासेस में हम लोग प्रेडिकेट पे ध्यान देंगे, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, बाकी जो बचा प्रेडिकेट, ये अभी सब्जेक्ट्स हैं, ये हमारे सब्जेक्ट के पार्ट्स हैं, ठीक है। अ फैट बॉय जंप, तो सब्जेक्ट पहले हम सब्जेक्ट चाहते हैं हु जंप अ फैट बॉय, ठीक है। अ फैट बॉय में अब हम ए क्या हो जाएगा हमारा, डिटरमाइन कर रहा है कितना लड़का, एक लड़का। अ फैट बॉय कितना डिटरमाइन कर रहा है, एक डिटरमाइन कर रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, डिटरमिनर हो जाएगा। फैट क्या है, इसकी क्वालिटी बता रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव हो गया। और ये क्या है, सब्जेक्ट में नाउन है, तो नाउन हमारा सब्जेक्ट में हमेशा क्या होता है, एडवर्ब होता है। जंप हमारा वर्ब में चला गया, ठीक है। फिर हिज यंगर सिस्टर वेप्ट, ठीक है। हु वेप्ट, अगर हम सब्जेक्ट फाइंड करना हो तो हमें क्या करना करता है, क्वेश्चन से, सेंटेंस से किस में क्वेश्चन करते हैं, हु में क्वेश्चन करते हैं। हु वेप्ट, तो हमारा क्या आ जाएगा, हिज यंगर सिस्टर, हिज यंगर सिस्टर। तो हिज हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। ये भी क्या हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव का कौन सा है, पॉसेसिव है, ठीक है ना। तो क्या बता रहा है, ये हमारा डिटरमिनर हो गया। सिस्टर की क्वालिटी क्या है, वो यंगर है, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। और सिस्टर हमारी क्या हो जाएगी, एडवर्ब हो जाएगी, ओके। फिर दोज गुड बॉय स्टडीज, हु स्टडीज, दोज गुड बॉय स्टडीज। जब सेंटेंस से हमको सब्जेक्ट फाइंड करना रहता है तो हम सेंटेंस से क्या क्वेश्चन करते हैं, हु, और जो आंसर में आता है व्हाट एवर, नाउन, नेम, फ्रेज जो भी आता है वो हमारे क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। तो हमारा ये सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट के हमने पार्ट्स बताएं, ठीक है। सब्जेक्ट के पार्ट्स क्या होते हैं, क्वालिफायर और हेडवर्ब। तो क्वालिफायर क्या होता है, जो हेडवर्ब के पहले आता है, वो सारे हमारे क्या होते हैं, क्वालिफायर होते हैं। तो क्वालिफायर के भी हमारे पार्ट्स थे, क्या पार्ट्स थे हमारे, डिटरमिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज, ठीक है। डिटरमिनर मैंने आपको बताया था, डिटरमिनर क्या होते हैं, ठीक है। तो अब आइए हम लोग, दोज गुड बॉयज, सॉरी दोज गुड गर्ल्स स्टडीज। तो हु स्टडीज जब मैं करता हूँ सेंटेंस से, तो हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है, कि सब्जेक्ट क्या है, दोज गुड बॉय। अब इसमें हमको क्या फाइंड करना है, पहले तो हमें फाइंड करना है क्या, ठीक है, डिटरमिनर। डिटरमिनर क्या हो जाएगा हमारा, दोज क्या हो गया हमारा डिटरमिनर हो गया। गर्ल्स की क्वालिटी क्या है कि गुड है, तो ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और गर्ल्स क्या हो गया हमारा, एडवर्ब हो गया। ये हमारा किस में चला जाएगा, प्रेडिकेट में। अभी हमको इसके बारे में पढ़ना ही नहीं है, अभी हमें बस क्या है, सब्जेक्ट के पार्ट पढ़ रहे हैं। अभी अगले क्लासेस में हम लोग प्रेडिकेट के पार्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। अ ब्यूटीफुल गर्ल्स स्माइल, हु स्माइल, अ ब्यूटीफुल गर्ल स्माइल। कौन स्माइल कर रहा है, अ ब्यूटीफुल गर्ल। कितनी लड़की डिटरमाइन हो रही है, एक के थ्रू। गर्ल्स की क्वालिटी क्या है, ब्यूटीफुल है, यानी कि क्या हो गया, एडजेक्टिव। गर्ल्स क्या हो गया हमारी, एडवर्ब। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन। तो एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है, एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिव नॉर्मली एक वर्ड होता है, जैसे मैंने अभी लास्ट एग्जांपल में बताया, अ फैट बॉय जंप, अ फैट बॉय जंप। तो ये बॉय की क्वालिटी क्या है, कि वो क्या है, फैट है, तो फैट क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया। अब एडजेक्टिवल फ्रेज कहता है, एडजेक्टिवल फ्रेज वे वर्ड्स होते हैं, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, सिंगल वर्ड्स नहीं होते, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, जो कोई और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, किसके बारे में, हेडवर्ड के बारे में या सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है।
और एडजेक्टिवल फ्रेज की एक और क्वालिटी होती है कि एडजेक्टिवल फ्रेज हमेशा हेड वर्ब के बाद आता है। किसके बाद आता है? हेड वर्ब के बाद। तो एग्जांपल में समझते हैं, ठीक है ना। हिज यंगर सिस्टर इन आगरा इज अ राइटर। सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट कैसे फाइंड करेंगे? हु इज राइटर? हिज यंगर सिस्टर इन आगरा इज अ राइटर। तो ये हमारा पूरा सब्जेक्ट। हिज क्या हो जाएगा हमारा? डिटर्मिनर। यंगर क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव। सिस्टर हमारा क्या हो जाएगा? हेड वर्ब, क्योंकि क्या है ये? नाउन है। हिज क्या है? हेड वर्ब से पहले है, तो ये क्या है? क्वालिफायर है। ये भी क्या है हमारा? क्वालिफायर, एडजेक्टिव। इन आगरा, ये क्या बता रहा है? इसके बारे में कोई और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इसकी यंगर सिस्टर इज अ राइटर। सिंपल अगर हम बोलते हैं हिज यंगर सिस्टर इज अ राइटर, ये भी हो सकता है। लेकिन क्या कर रहा है? हिज यंगर सिस्टर इन आगरा, ये क्या कर रहा है? कुछ सम एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा है। किसके बारे में? सिस्टर्स के बारे में। और ये क्या एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स की तरह दिख रहा है, इसीलिए हमें क्या कहते हैं? एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, नाउन की क्वालिटी बता रहा है, इसीलिए हम क्या कहते हैं? इसको एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या है? एक वर्ड नहीं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। उसी तरह देखो, अ स्मॉल बॉय, तो नॉर्मली सब्जेक्ट हु इज, अ स्मॉल बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री फ्ली अवे। हु फ्ली अवे? स्मॉल बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री फ्ली अवे। ये क्या हो गया हमारा? डिटर्मिनर हो गया। स्मॉल क्या हो गया? एडजेक्टिव। बर्ड क्या हो गया? नाउन। नाउन हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हेड वर्ब हो गया। सिटिंग इन द ट्री हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये क्या आ रहा है? इसके बारे में और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये बर्ड्स कहाँ बैठी हैं? पेड़ पे बैठी हैं, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। द फैट बॉय रनिंग ऑन द ट्री, सॉरी, अ फैट बॉय रनिंग ऑन द रोड इज माय ब्रदर। हु इज माय ब्रदर? इफ आस्क सब्जेक्ट, पहले हम लोग क्या करेंगे? सब्जेक्ट फाइंड करेंगे। तो सब्जेक्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करना है? क्वेश्चन करना पड़ता है इससे, हु इज माय ब्रदर? The fat boy running on the road is my brother. तो the determiner fat, adjective boy, head verb, running on the road क्या हो जाएगा हमारा? adjective क्या हो गया हमारा? इसमें सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? नॉर्मली आपको पता है कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हो गया? नाउन हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, ये आपको पता है। लेकिन जीरन और इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव भी नाउन में सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। जीरन क्या होता है? जब वर्ब की फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है? जीरन बन जाता है। और वर्ब से पहले जब हम टू जोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? इन्फिनिटिव हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, स्विमिंग इज अ गुड स्पोर्ट, या स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे स्विमिंग किसकी तरह यूज हो गया हमारा? नाउन की तरह यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक जीरंड है। तो जीरंड भी हमारा क्या होता है? नाउन की तरह यूज होता है। इन्फिनेटिव में बात कर लें, जब वर्ब से पहले क्या लग जाए? टू लग जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है? टू सेव मनी इज गुड फॉर फ्यूचर। तो यहाँ पे देखिए, टू सेव मनी क्या हुआ? वर्ब से पहले क्या लग गया? टू लग गया। तो ये भी हमारा क्या होता है? नाउन की तरह काम करने लगता है, यानी कि सब्जेक्ट की तरह काम करने लगता है। जीरट में जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब वर्ब की फॉर्म में आईएनजी लग जाता है वो भी नाउन हो जाता है, और या उससे पहले टू लग जाता है वो भी नाउन हो जाता है। तो ये दोनों किसकी तरह काम करने लगते हैं? सब्जेक्ट की तरह काम करने लगते हैं, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में देखना पड़ता है, ठीक है। तो हमारे सब्जेक्ट क्या कह सकते हैं? नाउन, प्रोनाउन, जीरंड एंड इन्फिनिटिव हमारे क्या हो सकते हैं? सब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस में इतना ही है, ठीक है। सेंटेंस के सब्जेक्ट वाले पार्ट में अभी इतना ही है। इसके बाद जब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे तो हम लोग प्रेडिकेट्स के पार्ट्स की बात करेंगे। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद प्रेडिकेट्स जो बताया है उसके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।